दोस्तों, क्या आप ये जानते हैं कि नमक या फिर नमकीन चीज खाने के बाद हमें प्यास क्यों लगती है? या फिर क्या आपको ये पता है कि जब एंड्रॉयड को पहली बार लॉन्च किया गया था तब उसका यूजर इंटरफेस कुछ ऐसा दिखता था? अगर नहीं जानते तो कोई बात नहीं, क्योंकि वीडियो के अंत तक आपको सब पता चल जाएगा, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। फैक्ट नंबर 10। दोस्तों, आपने कुछ सर्च करने के लिए या फिर अपने किसी सवाल का जवाब जानने के लिए गूगल क्रोम या फिर किसी अन्य ब्राउजर का इस्तेमाल तो जरूर किया होगा, और उन ब्राउजर्स का इस्तेमाल करते वक्त आपने ये नोटिस जरूर किया होगा कि यूआरएल बॉक्स के लेफ्ट साइड में एक पैडलॉक यानी कि ताले का निशान दिख रहा होता है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि उस ताले के निशान का मतलब क्या होता है? अगर नहीं जानते तो हम बताते हैं। दरअसल दोस्तों, जो निशान आप यूआरएल बॉक्स के साइड में देखते हैं उसका मतलब ये होता है कि जिस वेबसाइट या वेबसाइट के पेज पर आप हैं वो सिक्योर मोड में है, यानी कि ब्राउजर और वेब सर्वर के बीच जो कम्युनिकेशन हो रहा है वो इनक्रिप्टेड है। दरअसल दोस्तों, इस तरह के सिक्योर मोड कनेक्शन को इसलिए बनाया गया है ताकि कोई तीसरा व्यक्ति ब्राउजर और वेब सर्वर के बीच हो रहे कम्युनिकेशन को रीड या फिर मॉडिफाई नहीं कर पाए। फैक्ट नंबर 9। दोस्तों, इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने या देखने के दौरान कई ऐसे फनी मोमेंट्स आते हैं जिसे देखकर दर्शकों को हंसी आ जाती है और उनका मनोरंजन भी होता है। दोस्तों, ऐसी एक फनी मोमेंट आई थी साल 2015 के आईपीएल मैच के दौरान, जब मुंबई इंडियंस और आरसीबी के बीच मैच चल रहा था। तब हुआ क्या कि मैदान पर बल्लेबाजी करने आए क्रिस गेल को मुंबई इंडियंस के किरण पोलार्ड ने परेशान करना शुरू कर दिया। इसी बीच मैदान पर मौजूद अंपायर्स ने पोलार्ड को चुप रहने की सलाह दी, जिससे पोलार्ड नाराज हो गए और उन्होंने अपने मुंह पर टेप चिपका लिया और पूरे मैच के दौरान उन्होंने अपने मुंह से टेप नहीं हटाया। फैक्ट नंबर 8। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया के एक फेमस फुटबॉलर रोनाल्डो के शरीर पर एक भी टैटू क्यों नहीं है? अगर नहीं जानते तो मैं बताता हूँ। दरअसल रोनाल्डो अक्सर ब्लड डोनेट करते रहते हैं और इसी वजह से वो अपनी बॉडी पर टैटू नहीं बनवाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि भला ब्लड डोनेशन का टैटू से क्या लेना देना? तो मैं आपको बता दूं कि जब कोई व्यक्ति अपने शरीर पर टैटू बनवाता है तब वो कम से कम 12 महीनों तक के लिए ब्लड डोनेट नहीं कर सकता है, क्योंकि टैटू बनाने के दौरान जिस निडल और इंक का यूज किया जाता है वो हेपेटाइटिस ए, सी और एचआईवी के वायरस से इन्फेक्टेड हो सकते हैं, और इस तरह के वायरस बिना बीमारी के लक्षण दिखाए बॉडी में 6 महीने या फिर उससे ज्यादा समय तक के लिए भी जिंदा रह सकते हैं, और इसी वजह से रोनाल्डो अपने शरीर पर टैटू नहीं बनवाते हैं। फैक्ट नंबर 7। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया का वो ऐसा कौन सा देश है जहां पर पैसों की लेन देन सिक्के या फिर नोटों में नहीं बल्कि डिजिटल तरीके से स्मार्टफोन्स के जरिए होती है? अगर नहीं जानते तो मैं बता दूं कि स्वीडन दुनिया का इकलौता ऐसा देश है जहां पर 85% पैसों की लेन देन स्मार्टफोन्स के जरिए डिजिटल तरीके से होती है। दरअसल दोस्तों, स्वीडन ही वो ऐसा देश है जिसने सबसे पहले कैशलेस सिस्टम को अपनाया, और आज स्वीडन में सिर्फ 15% पैसों की लेन देन सिक्के या फिर नोटों में होती है, और एक अनुमान के अनुसार स्वीडन 2023 तक 100% डिजिटल इकोनॉमी बन जाएगा। फैक्ट नंबर 6। दोस्तों, आप सब दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति के बारे में तो जानते होंगे, जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की है, और इसकी ऊंचाई 182 मीटर है। लेकिन दोस्तों, क्या आप ये जानते हैं कि इस मूर्ति का डिजाइन किसने तैयार किया था? अगर नहीं जानते तो मैं बताता हूँ। दरअसल इस मूर्ति को डिजाइन करने वाले का नाम है रामवंजी सूतर। इन्होंने ही सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति का डिजाइन तैयार किया था। और मैं आपको ये भी बता दूं कि रामवंजी सूतर का जन्म 19 फरवरी 1925 को महाराष्ट्र में हुआ था, और इन्हें अपनी मूर्ति कला के लिए पहले भी कई अवार्ड्स मिल चुके हैं, जैसे कि 1999 में पद्मश्री और 2016 में पद्म भूषण। क्या आपको ये पहले से पता था? फैक्ट नंबर 5। दोस्तों, क्या आपने दुनिया की सबसे बड़ी बैटरी के बारे में सुना है या फिर उसके बारे में कुछ जानते हैं? अगर नहीं जानते तो मैं बताता हूँ। ये है दुनिया की सबसे बड़ी बैटरी। दरअसल इस विशाल बैटरी का निर्माण टेस्ला कंपनी ने किया है, और इसका नाम है ऑन्सडेल पावर रिजर्व। दोस्तों, अगर आप ये सोच रहे हैं कि इस विशाल बैटरी का निर्माण क्यों किया गया है, तो मैं आपको बता दूं कि साउथ ऑस्ट्रेलिया के जेम्सटाउन में एक विंड फार्म स्थित है जहां पर बिजली बनाई जाती है, और इस बैटरी का निर्माण उसी विंड फार्म से जोड़ने के लिए किया गया है ताकि उस फार्म से जनरेट होने वाली बिजली को स्टोर किया जा सके। फैक्ट नंबर 4। दोस्तों, हम सब चंद्रशेखर आजाद के बारे में तो जानते ही हैं, जिन्होंने हमारे देश की आजादी में अहम भूमिका निभाई थी, और हम सब ये भी जानते हैं
कि उन्होंने ब्रिटिश पुलिस से लड़ते लड़ते खुद को गोली मार ली थी और शहीद हो गए। लेकिन दोस्तों, क्या आप ये जानते हैं कि जिस बंदूक से उन्होंने खुद को गोली मारी थी, वो बंदूक आज भी उत्तर प्रदेश के प्रयागराज म्यूजियम में सुरक्षित रखी गई है। और दोस्तों, एक और बात मैं आपको बता दूं कि उस बंदूक के साथ आप सेल्फी भी ले सकते हैं, जिसके लिए आपको 50 रुपए देने होंगे। और अगर आप उस बंदूक का वीडियो शूट करना चाहते हैं तो आपको 1000 रुपए का भुगतान करना होगा। फैक्ट नंबर 3। दोस्तों, आप सब टर्माइट यानी कि दीमक के बारे में तो जानते ही होंगे, जो कि किताबों और अन्य सामानों में लगकर उन्हें खराब कर देते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आप ये जानते हैं कि अफ्रीका के कुछ भागों में दीमक की एक ऐसी भी प्रजाति पाई जाती है जो जमीन से ऊपर की ओर टीले यानी कि माउंट्स बनाती है, और इन टीलों की लंबाई 30 फीट तक भी रिकॉर्ड की गई है। फैक्ट नंबर 2। दोस्तों, जब साल 2008 में पहली बार एंड्रॉयड को लॉन्च किया गया था, तब उसका यूजर इंटरफेस कुछ ऐसा दिखता था। और दोस्तों, क्या आप ये जानते हैं कि वो ऐसा कौन सा स्मार्टफोन था जो एंड्रॉयड के साथ पहली बार लॉन्च किया गया था? तो मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले HTC कंपनी ने पहला फोन लॉन्च किया था जो कि एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम पर आधारित था, जिसका नाम था HTC ड्रीम, और इसे T-Mobile G1 के नाम से भी जाना जाता था। और इस फोन में टच स्क्रीन और कीपैड दोनों की सुविधाएं मौजूद थी। फैक्ट नंबर 1। दोस्तों, क्या आपने कभी ये सोचा है कि नमक या फिर नमकीन चीज खाने के बाद हमें प्यास क्यों लगती है? तो मैं आपको बता दूं कि नमक सोडियम क्लोराइड है, जो कि एक हाइग्रोस्कोपिक मैटर है। मतलब ये कि नमक में पानी को एब्जॉर्ब करने की स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी होती है, और जब आप नमक या नमकीन चीज को खाते हैं तो ये आपके मुंह और गले में मौजूद मॉइस्चर को तेजी से एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है। और जैसा कि हम सब जानते हैं, पानी हमारे बॉडी के लिए एक इम्पॉर्टेंट कंपाउंड है, और हमारे बॉडी के अलग अलग भागों में पानी की मात्रा हाइपोथैलेमस नामक ग्लैंड से कंट्रोल होती है। और जब हमारे गले और मुंह में पानी की मात्रा अचानक से कम हो जाती है, तब ये हाइपोथैलेमस नामक ग्लैंड पानी की उसी कमी को पूरा करने के लिए प्यास लगने के लिए जरूरी प्रोसेस को ट्रिगर कर देता है, जिससे हमें प्यास लग जाती है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाली वीडियोस आप सबसे पहले देख सकें।